आज का टॉपिक है समय चक्र व्यवस्था में रेध शुद्ध वर्ग की रागें। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि समय चक्र व्यवस्था में कुल 3 वर्ग होते हैं, रेध कोमल, रेध शुद्ध तथा गानी कोमल, और इनको किस प्रकार से इस 24 घंटे के समय में 8 पीरियड के अंतर्गत गाया जाता है। आज हम उसमें से स्पेसिफिक एक ग्रुप की चर्चा करेंगे, रेध शुद्ध वर्ग की रागें। रेध शुद्ध वर्ग के अंतर्गत 3 थाट की रागें गाई जाती है, बिलावल, कल्याण और खमाज। बिलावल, कल्याण और खमाज आप ध्यान रखिए, बिलावल, कल्याण और खमाज ये 3 थाट की जितनी भी रागें हैं वो रेध शुद्ध वर्ग के अंतर्गत कहलाती हैं, और इसका गायन समय होता है दिन का प्रथम प्रहर और रात्रि का प्रथम प्रहर। इसके अलावा दिन के दूसरे प्रहर का कुछ काल और रात्रि के दूसरे प्रहर के कुछ काल तक ये एक्सटेंड हो सकती है। तो थोड़ा सा समय हम इससे बाहर जाते हैं, बाकी इनका मूल काल रात्रि और दिन का प्रथम प्रहर है। अब इसमें से कौन सा थाट कहाँ गाया जाएगा इसकी हम थोड़ी चर्चा करते हैं, इसके आंतरिक विभाजन को थोड़ा समझते हैं। देखिए, दिन के प्रथम प्रहर में मध्यम शुद्ध है और उत्तरांग प्रधान है, और रात्रि के प्रथम प्रहर में मध्यम तीव्र है और पूर्वांग प्रधान है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ मध्यम तीव्र ही लगेगा, मध्यम शुद्ध की रागें भी आती है। तो हम थोड़ा इसको और गहराई से समझते हैं इस विषय को। बिलावल थाट, विद्वान लोग कहते हैं कि बिलावल थाट उत्तरांग प्रधान है और प्रातः काल में गाया जाता है। तो दिन का जो प्रथम प्रहर है ये बिलावल के लिए आरक्षित है। अगर बिलावल की कोई राग दिन के प्रथम प्रहर में नहीं गाई जा रही है और रात्रि तक पहुंच जाती है तो वो उसका वादी स्वर पूर्वांग में हो जाएगा। जैसे राग बिहाग, राग बिहाग बिलावल थाट की राग है, तो अगर इस व्यवस्था के हिसाब से दिन के प्रथम प्रहर में उसे गाया जाना है, लेकिन उसका वादी स्वर गंधार है तो पूर्वांग में है, तो वो यहाँ गाई जाएगी। अब यहाँ पर कब गाई जाएगी? क्योंकि ये एरिया कल्याण के लिए निश्चित है, तो कल्याण गाने के बाद में, कल्याण गाने के बाद में बिलावल को स्थान मिलेगा, और यहाँ पर बिलावल की रागों के बाद में कल्याण को स्थान मिलेगा। ये इन 2 थाट के लिए आरक्षित एरिया है। दिन का प्रथम प्रहर बिलावल के लिए, रात्रि का प्रथम प्रहर कल्याण के लिए। अगर कल्याण की कोई राग दिन में चली जाती है तो बिलावल गाने के बाद उसे स्थान देंगे, और बिलावल की कोई राग रात्रि में चली जाती है तो कल्याण गाने के बाद उसे स्थान मिलेगा, जैसे राग बिहार। ठीक है। अब इसके बाद में खमाज थाट की रागें। खमाज थाट की रागें इन दोनों थाट की व्यवस्था संपूर्ण होने के बाद में गाई जाती हैं, तो वो उसका काल प्रथम प्रहर का अंतिम काल या दूसरे प्रहर के प्रारंभ में इसे गाया जाता है। हो गया खमाज थाट। इस प्रकार से खमाज थाट का निर्धारण होगा। खमाज थाट इन दोनों की लड़ाई में शामिल नहीं है, इन दोनों के पश्चात खमाज थाट का स्थान आता है। कल्याण थाट, बिलावल थाट और खमाज थाट, इन तीनों में आप देखिए, कल्याण थाट की जो रागें हैं, कल्याण थाट की रागों में 3 कैटेगरी है, मध्यम, वर्जित, मध्यम तीव्र और दोनों मध्यम। कल्याण थाट को इन 3 कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। जब दोनों मध्यम की रागें आती हैं तो उनके अपने विशिष्ट नियम हैं। उन रागों में आरोह में निषाद वक्र होता है, अवरोह में गंधार वक्र होता है। इसके उदाहरण आप देखिए, छायानट, केदार, हमीर, कामोद, ये रागें इस प्रकार की जिसमें दोनों मध्यम लगता है, और इनके आरोह में निषाद वक्र होगा, सीधा नहीं जाएंगे, पाधा निशा नहीं जाएंगे, पानी धसा, और अवरोह में गंधार वक्र होगा। इसके अलावा कोमल निषाद का अल्प मात्रा में प्रयोग विवादी के तौर पर किया जाता है। जो तीव्र मध्यम होता है वो विशेष तौर पर एक सांचे में आता है, धापा मापा, है ना, वो एक स्ट्रक्चर, एक सेट ग्रुप है स्वरों का, उसी में ही आएगा तीव्र मध्यम। तो इस प्रकार से ये कल्याण थाट अपना स्थान, अपनी स्वरों की व्यवस्था, और इसमें आप देखिए जो राग इस कैटेगरी में नहीं आती है तीव्र मध्यम में, यानी जो रात्रि के प्रथम प्रहर में नहीं गाई जाती, पूर्वांग उसका वादी स्वर नहीं है। ऐसा उदाहरण आप देखिए, राग हिंडोल। राग हिंडोल में मध्यम तीव्र लग रहा है, लेकिन यहाँ सुबह गाई जाएगी। उसका कारण ये है कि उसका वादी स्वर धैवत है, जो उत्तरांग प्रधान है। इसका मतलब मध्यम
स्वर का निर्धारण भी बाद में सेकेंडरी स्टेज है। सबसे पहला निर्धारण करेगा वादी स्वर, जो राग में राजा के समान है, उसका आदेश सर्वमान्य होगा। तो वादी स्वर का निर्धारित होने के बाद में आपको ये देखना है कि मध्यम स्वर क्या है। तो इस प्रकार से कल्याण थाट इन 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। प्राय कल्याण थाट की अधिकांश रागें रात्रि के प्रथम प्रहर में गाई जाती हैं, और एक्सेप्शनल जो रागें हैं वो इधर आएंगी, लेकिन वो बिलावल के बाद आएंगी। इसी प्रकार बिलावल की रागें दिन के प्रथम प्रहर में गाई जाती हैं, और जो एक्सेप्शनल रागें हैं वो कल्याण के बाद गाई जाएंगी, और खमाज की रागें इसके बाद गाई जाती है। अब मैं आपको बिलावल के बारे में बताता हूं। मुख्य बात, जो बिलावल थाट है, विद्वान लोग कहते हैं कि बिलावल के अधिकांश प्रकारों का वादी स्वर धैवत होगा। उत्तरांग प्रधान राग है, प्रातः काल में गाई जाती है बिलावल, तो बिलावल के अधिकांश रागों का वादी स्वर धैवत है। लेकिन जब गूढ़ अध्ययन करते हैं कुछ विद्वान, इसमें राग में स्वरों के प्रभाव, स्वरों के अल्पक बहुत को निर्धारित करके जब देखते हैं तो उनमें सा म पा का जोड़ भी मिलता है। इस आधार पर कुछ रागों का वादी स्वर प सा, म सा या सा प इस प्रकार में निर्धारित किया जाता है। लेकिन इन विवादों से बचने के लिए कुछ लोग कहते हैं, गुणी लोग, कि बिलावल का वादी स्वर, बिलावल के सभी प्रकारों का वादी स्वर धैवत है। तो अगर हम बिलावल के जितने भी प्रकार की स्टडी करते हैं उसमें हमको वादी समाधि इन्हीं स्वरों में ही मिलेंगी। कल्याण के अधिकांश प्रकारों में ग, ध या ग, नी ये जोड़ियां मिलती है। और जो खमाज थाट है, खमाज थाट 2 भागों में बढ़ जाता है, सोरठंग और खमाजंग। सोरठंग की जितनी भी रागें हैं उन सब का वादी स्वर ऋषभ, जैसे राग देश, और खमाजंग की जितनी भी रागें हैं उनका वादी स्वर गंधार, स्वयं खमाज, जो गंधार पर ही अवलंबित है। खमाज की चमक तभी बनी रह सकती है जब गंधार और धैवत की प्रबलता रहेगी, और उसमें भी गंधार वादी स्वर है। तो आप ये देखिए, खमाज थाट को याद रखना कोई विशेष मुश्किल काम नहीं है। खमाज थाट की 99% रागों का वादी स्वर ऋषभ और गंधार मिलेगा। कुछ नवीन प्रचलित रागें हैं जिनमें लोग नए नए वादी समाधि रख रहे हैं, उसका आधार देखना एक विषय है, शोध का विषय है। लेकिन जो शास्त्र सम्मत बात है, पंडित भातखंडे के जितने भी अपने ग्रंथ हैं उसमें अगर आप अध्ययन करेंगे तो वादी समाधि इन 2 के अलावा तीसरा स्वर है ही नहीं। देशंग और खमाजंग, सोरठंग या खमाजंग, तो ऋषभ वादी है, यहाँ गंधार वादी है। तो आपको जब हम इन 3 थाटों के आंतरिक अध्ययन करते हैं तो हमको देखिए बड़ा स्पष्टीकरण मिलता है कि बिलावल थाट कब गाया जा रहा है और उसके वादी स्वर का निर्धारण कैसे करना है। कल्याण राग कब गाया जा रहा है, कल्याण के प्रकार कब गाए जा रहे हैं, किस प्रकार से उसकी व्यवस्था है, और उसके वादी स्वरों का, समाधि स्वरों का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, निर्धारण कैसे किया जाता है। इसी प्रकार खमाज थाट की जितनी भी रागें हैं वो 2 वर्गों के अंतर्गत आ रही है, और इसमें वादी समाधि केवल 2 स्वर है, रे और गा। प्राय जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं वो इन्हीं प्रश्नों पर अटकते हैं कि इस राग का वादी क्या है, इस राग का समाधि क्या है, क्योंकि उन्हें एक एक राग के स्वर याद करने की आदत होती है, और इस प्रकार की सूक्ष्म बातों को कई बार शिक्षकों द्वारा बताया नहीं जाता है। तो आप ध्यान रखें कि केवल इन 3 थाटों को गायन का समय ये 2 प्रहर है, और इन 2 प्रहर में किस प्रकार से 3 थाट गाए जा रहे हैं, किस प्रकार से उनके वादी समाधि निर्धारित हो रहे हैं। धन्यवाद, आप इसका अध्ययन करें।